इधर पार्षद खरीद फरोख्त मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर हमला बोला। सिद्धांतों में एक सिद्धांत और जुड़ गया है, खरीद फरोख्त की विशेषज्ञता। जो खरीद फरोख्त की विशेषज्ञता रखेगा उसको भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता के आधार पर मौका देगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर अदरवाइज कोई परिस्थिति नहीं बनती, कुसुम यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। उन आरोपों का जवाब आज तक न तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे पाए, न कुसुम यादव जी ने ये कहा कि भाई मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। धोखाधड़ी हो गई, जिसने आरोप लगाए उसको महापौर का टिकट दे दिया गया, जो पार्टी के सिंबल पर जीत के आए उन सबको दरकिनार करते हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शा रहा है। क्यों आखिर उनको टिकट दिया? कोई ना कोई तो कारण होगा। जो आरोप लगा रहा नेता टिकट बांटने वालों पे, वही टिकट बांटने वाले फिर मेयर का टिकट उसको इनाम दे रहे हैं कि भाई आप मेयर के लिए हमारी उम्मीदवार हैं। तो दाल में काला है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे, आज बिहार के बारे में चर्चाएं होने लग गई हैं कि बिहार में किसी का भी बहुमत आवे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। कैसे करेगी भाई? सर, और बूंदी से बड़ी खबर है, यहां मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। हॉस्पिटल में यह घटनाक्रम सामने आया है। साथ ही पुलिस पर मारपीट के भी आरोप सामने आ रहे हैं। मांग उठ रही है कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो। दरअसल बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामनगर कंजर बस्ती निवासी हरजी कंजर नाम की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा हरजी कंजर को मृत घोषित किए जाने के बाद आक्रोशित परिवार और समाज के लोगों ने चिकित्सालय में हंगामा किया। सदर पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। करीबन मेरा भाई वहाँ उसके चित्तौड़ रोड पे मकान है, वहाँ बैठा था। वहाँ बैठे रहने में 4 पुलिस वाले आए, 2 गाड़ी लेकर मोटरसाइकिलें। तो उन्होंने बोला था हमको दिवाली का चंदा दो। भाई साहब ने बोला प्रेम से ले लो यार, तुम मिलने वाले तो एक बोतल 2 बोतलें पैसे ले लो। उन्होंने बोला नहीं कि तुम तो चौकी चलो, दोनों तबरा चौकी। तो भाई साहब ने थोड़ा क्या यार नहीं चले, मारपीट की। मारपीट। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, यह कहावत आज अलवर के भिवाड़ी में चरितार्थ हुई। कजारिया फैक्ट्री के गेट के सामने एक ट्रक सड़क पर टर्न ले रहा था, तभी सामने से आ रहे बेकाबू डंपर पर राहगीर की नजर पड़ी। वो भागने लगा, डंपर दीवार से जा भिड़ा और राहगीर बाल बाल बचा। पूरी घटना गेट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उन्हीं तस्वीरों को देख पा रहे हैं। वो बचा कौन है? इधर जैसलमेर के लाठी से बड़ी खबर है। टायर फटने से कार बेकाबू हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जैसलमेर चिकित्सालय भेजा गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। चांदन गांव के पास यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। और सबसे पहले तो अब आप कुछ तस्वीरें देखिए, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे दिन दहाड़े चोरी लूट की वारदातें हो रही हैं। पहली सीकर की तस्वीर है। आरोपियों से लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ एक कैंपर और रैकी के काम में ली गई बाइक बरामद हुई। गाड़ी में रखे 9 लाख रुपए में से 7,90,000 रुपए और 2 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दूसरी तस्वीर कोटा की, जहां एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने 1 लाख की सोने की चेन चुरा ली। और अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लें। सीकर में स्कॉर्पियो के साथ 9 लाख की लूटकांड के दोनों आरोपियों से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों से लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ एक कैंपर और रैकी में काम में ली गई बाइक बरामद हुई है। वहीं गाड़ी में रखे 9 लाख रुपए में से 7,90,000 रुपए और 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। गिरफ्त में आए आरोपी पर कई थानों में चोरी और अन्य अपराधों के 14 मामले दर्ज हैं। पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावनाएं हैं। संपत्ति ट्रेडर्स के मालिक सावन अपनी स्कॉर्पियो या अपने दोस्त के साथ दुकान बढ़ा करके जा रहे थे। गाड़ी में कैश था, स्कॉर्पियो गाड़ी थी। उस गाड़ी को अज्ञात बदमाशान
उनके दोहते को धक्का मार करके और लूट ले गए थे। इस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। 2 मुलजिम इसमें अरेस्ट किए, जिसमें एक बापर्दा है और एक हंसराज और आशीष को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक कैंपर गाड़ी और वारदात की रेकी में ली गई मोटरसाइकिल और 7,90,000 रुपये और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। और इधर शॉप में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोटा में यह घटनाक्रम सामने आया। तस्वीरें देखिए आप ध्यान से। ज्वेलरी शॉप है, महिला है, ग्राहक बनकर आई हैं ये 2 महिलाएं और 1 लाख की सोने की चेन पार कर ली। नजरें बचाकर जब यह एहसास हुआ किसी का ध्यान इनकी ओर नहीं है, इन्होंने ये चेन पार कर ली। लेकिन इनकी ये हरकत, इनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। अब इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस महिला चोरों की तलाश में जुट गई है।